आपके घर के सदस्य हाँ, थे? मेरे सदस्य में सास उसकी डाली, मेरा बेटा है राकेश। रोते बिलखते मजदूरों की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिले की हैं, जहां से बड़ी संख्या में मजदूर अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मध्य प्रदेश को छोड़कर गुजरात में मजदूरी करने के लिए गए थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जहां वो अपने भविष्य को संवारने के लिए पहुंचे हैं, वही उनके जीवन की कब्रगाह बन जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश से पलायन करके गुजरात में मजदूरी के लिए पहुंचे मजदूर जो हैं अवैध फटाका फैक्ट्री में हुए बम ब्लास्ट का शिकार हो गए और मध्य प्रदेश के 18 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई। अस्पतालों में फैले ये शव मजदूरों की बेबसी और लापरवाह सिस्टम की कहानी को बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर गुजरात में मजदूरी करने के लिए गए थे, और आखिर अब उन मजदूरों की मौत के बाद क्या है उनके गांव का हाल और कैसे वहां पर रोते बिलखते लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। गुजरात में एक अवैध फटाका फैक्ट्री में आग लग जाती है। ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हो जाती है। ये सभी 18 मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। ब्लास्ट इतना भयानक था कि जो लोग मारे गए उनके शव के टुकड़े 200 मीटर दूर तक बिखरे पड़े हुए थे। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की दमकलों को पूरा दमखम लगाना पड़ा कि जिन मजदूरों की मौत हो गई थी उनके शव किस तरीके से अस्पताल में ढेर की तरह पड़े हुए हैं और अपनी बेबसी को जाहिर कर रहे हैं। जैसे ये खबर मध्य प्रदेश के हरदा और देवास के मजदूरों के परिवारों तक पहुंचती है तो वहां पर मातम सा छा जाता है। लोग रोते बिलखते हुए नजर आते हैं। किसी का दर्द इस बात को लेकर था कि उनके परिवार का सदस्य परिवार का कर्ज उतारने के लिए गुजरात में मजदूरी करने के लिए गया था, तो किसी का दर्द ये था कि रोजगार नहीं मिलने के कारण उनके परिवार का सदस्य गुजरात में मजदूरी करने के लिए गया था। परिवार के बुजुर्गों ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे को वहां जाने से मना किया था, बावजूद इसके कर्जा उतारने के लिए बेटे ने जिद करके गुजरात जाने का मन बनाया। हम आपको बता दें कि इस पूरे ब्लास्ट में मध्य प्रदेश के देवास और जो हरदा है वहां से कुल 18 मजदूरों की मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। एक बड़ा हादसा ये हुआ है, लेकिन परिवार का अपना दर्द है कि आखिर जो परिवार का सदस्य वहाँ मजदूरी करने के लिए गया था उसके पीछे की वजह क्या थी, उसको लोग रो रो कर बताने का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर कैसे बेबसी में मजबूर होकर मजदूर गुजरात में मजदूरी करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर इस दर्दनाक हादसे का वो शिकार हो गए। सर आए थे हाट पिपले ले जाने के लिए, तो हाट पिपले में 4 दिन फटाका बनाए। अच्छा, अमावस वाला दिन गुजरात ले गए। कौन ले गया गुजरात? कोई है ठेकेदार। अच्छा। इसका नंबर भी है, सब कुछ है। क्या नाम है उसका? नाम तो मालूम नहीं है, नंबर है। तो ये ले गए था गुजरात। अच्छा, तो अमावस के दिन गए। ये क्या घटना हुई वहाँ पर? फैक्ट्री फूट गई 11 बजे। कौन ने दी आपको जानकारी इसकी? नहीं, इधर से जो फोन आया हाँ। पुलिस वाले के इनके, हाँ। जब जाकर हमको मालूम पड़ी। कितने लोग हैं आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से 12 लोग हैं। अच्छा, और कितने लोग की मृत्यु और कितने भर्ती है अभी? 10 मर गए, 2 बचे हैं। अच्छा, क्या क्या उम्र थी उनकी? शादीशुदा था सर, लड़के तो। बच्चे भी थे क्या? बच्चे भी थे ना, छोटे छोटे सर। मेरे लड़के तो 2 लड़की हैं, किरण और नैना। मेरी लड़की, मेरा राकेश मेरा बेटा है। राकेश आपका हाँ, बेटा है? मेरा बेटा है। डाली मेरी बहू है। एक का नाम किरण, एक का नाम नैना और राकेश और डाली बाई। ये आपके घर के सदस्य हाँ, थे? मेरे सदस्य में सास उसकी डाली, मेरा बेटा है राकेश। गुजरात की अवैध फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, मजदूरों की मौत हुई तो शासन प्रशासन जागा। सरकारों ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया, लेकिन असल कहानी क्या है इसको भी आप जान लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश के हरदा में ही साल 2024 में एक अवैध फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था और उसके बाद कई लोगों की मौत हो गई थी और इसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी। और उसके बाद आनन फानन में सरकार ने पूरे मामले को लेकर जांच कमेटी गठित करने का ऐलान किया था और जो पीड़ित हैं उनको मुआवजे देने का ऐलान किया था और पटाखा फैक्ट्री को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था।
यही वजह थी कि अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद दूसरी फैक्ट्रियों को भी बंद कर दिया गया। लोगों को रोजगार नहीं मिला तो रोजगार की तलाश में लोग हरदा छोड़कर गुजरात जाने को मजबूर हो गए और वहाँ पर भी वो एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए बम ब्लास्ट का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। तो सवाल कई तरह के उठकर खड़े होते हैं कि आखिर क्यों सरकारें किसी हादसे के बाद जागने का काम करती है। जिन लोगों को बेरोजगार हो गए थे उन्हें रोजगार देने को लेकर सरकार ने प्रावधान क्यों नहीं किए और आखिर क्यों किसी हादसे के बाद ही जागने के काम किया जाता है। ये तमाम तरह के सवाल उठकर खड़े होते हैं। लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर भी है कि सरकार ने गुजरात बम ब्लास्ट के हादसों के शिकार के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भले कर दिया हो, लेकिन उनके शवों को उनके घरों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के मंत्री नागर सिंह चौहान को गुजरात भेजा है, जो इस पूरी व्यवस्था को देखेंगे। लेकिन सवाल इस हादसे के बाद एक बार फिर उठकर खड़े होते हैं और सवाल उन मजदूरों के परिवारों की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर उनके परिवार के सदस्य जो इस हादसे का शिकार हो गए, आखिर उनका क्या दोष था। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।